Hello everyone, this is Pooja Dangi and welcome to my YouTube channel Physics Solves. Today we will discuss about Coulomb's law. So first of all, what is Coulomb's law? As we know, there are two kind of charges, positive charge and negative charge. So जैसा कि हम जानते हैं दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो कोलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे कि इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ये कितना होता है और किस चीज पे डिपेंड करता है। सो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं दो चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलाम्स ने क्या बताया था कि जो कोई भी दो चार्जेस हैं उसके बीच में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितने ज्यादा बड़े चार्जेस होंगे, जितना चार्ज का ज्यादा मैग्नीट्यूड होएगा, फोर्स उतना ही क्या होएगा, ज्यादा होएगा। और जितना हम उनको दूर करते जाएंगे, दैट मीन्स डिस्टेंस जितनी ज्यादा उसके अंदर उन दोनों के बीच में बढ़ती जाएगी, फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम उनको जितना पास लेके आएंगे उतने ही फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो by combining these two, we can write F is directly proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to R square. So F equals to K Q1 Q2 divided by R square. यहाँ पे जो ये K है ये किस चीज को डिनोट करता है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या बोल सकते हैं हम इसको। और ये जो K है इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमें याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में यूज होएगी। सो ये जो के है ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और ये होती क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स मीडियम हमारा कैसा है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। सो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू हम देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कोलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन, सॉरी, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। so this is the value of epsilon नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। अगर किसी भी मीडियम के अंदर हम रखते हैं चार्जेस को तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन की दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। किसी भी मीडियम के लिए हम इसको ओनली एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं या फिर इसको एप्सिलॉन एम भी हम लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये किसके लिए थी, वैक्यूम के लिए, या फिर उसको हम फ्री स्पेस बोल सकते हैं, और एयर के लिए। वैसे तो एयर के लिए वैल्यू डिफरेंट होती है बट बहुत कम डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। सो हम एयर के लिए भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू यही यूज करते हैं। सो नाउ यहाँ पे हमने देखा कि जो के की वैल्यू यूनिट है वो हम किस तरीके से ड्राइव करेंगे। के की यूनिट हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ इक्वल्स टू क्या था, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो
यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि इधर रह जाएगा हमारा, आर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, Q1 Q2 भी उधर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इक्वल्स टू K। तो यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं F क्या है, यहाँ पे फोर्स है, और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आर क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। यहाँ पे स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा। एंड Q1 Q2 क्या है, चार्जेस, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कोलम। सो दिस विल बी कोलम स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट ऑफ K इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या आ जाएगी, कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि एप्सिलॉन नोट और के आपस में क्या है, दोनों रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इनकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। सो जो भी यहाँ पे के की यूनिट थी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट वही क्या हो जाएगी, उसकी इनवर्स हो जाएगी। सो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट vector form of Coulomb's law or electrical permittivity of a medium. So thank you and have a nice day.